नमस्कार दोस्तों, जीएस फीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 40 इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करते हैं और अपने तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हाजी बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था वह बनवाए थे हाजी बेगम ने, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ऑप्शन बी बाबर तथा राणा संगा, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो जो पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी हरि विजय, ऑप्शन सी वसुपाल, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो जो वह प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसको अकबर बहुत ज्यादा सम्मान करते थे उस व्यक्ति का नाम था भद्रबाहु, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, ऑप्शन बी अकबर और मेदिनी राय के बीच, ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, ऑप्शन डी अकबर और उदय सिंह के बीच। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो जो बुलंद दरवाजा है यह बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ऑप्शन ए जोधाबाई महल में, ऑप्शन बी पंचम महल में, ऑप्शन सी इबादत खाना में, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा में। तो जो अकबर है वह अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था उस स्थान का नाम है इबादत खाना, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। तो जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण अकबर ने किए थे, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकबर का अभिरक्षक कौन था? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो जो अकबर का अभिरक्षक था उस व्यक्ति का नाम है बैरम खां, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय भारत में जो मुगल बादशाह था उस बादशाह का नाम है अकबर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जहांगीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र का अधिपति, ऑप्शन बी विश्व विजेता, ऑप्शन सी महाअधिपति, ऑप्शन डी सत युद्ध का नायक। जो जहांगीर शब्द का अर्थ होता है वह होता है विश्व विजेता, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो काली मिट्टी का विस्तार है वह महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यानी ये सभी यानी तीनों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए गेहूं के फसल के लिए, ऑप्शन बी जूट के लिए, ऑप्शन सी
सी चावल के लिए, ऑप्शन डी कपास के लिए। तो जो काली मिट्टी होती है वह सर्वाधिक उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी मखरली मिट्टी। तो जिस मिट्टी में जैव पदार्थों से भरपूर होता है, मतलब जैव पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है, उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यम, ऑप्शन डी वरुण। तो जो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, उस ग्रह का नाम है अरुण, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? ऑप्शन ए गैस का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी अशांत बादल का, ऑप्शन डी तरल पदार्थ का। तो जो बृहस्पति ग्रह है उस पे लाल धब्बे का जो मतलब निशान बनता है, उस निशान का मतलब होता है अशांत बादल, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन ए नेपच्यून के खोज के लिए, ऑप्शन बी बृहस्पति को खोज के लिए, ऑप्शन सी शनि के खोज के लिए, ऑप्शन डी मंगल के खोज के लिए। तो जो अमेरिका है वह गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था बृहस्पति के खोज करने के लिए, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए मंगल का, ऑप्शन बी बृहस्पति का, ऑप्शन सी बुध का, ऑप्शन डी शुक्र का। तो जो परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। जो बुध है वह सबसे कम समय लगाता है सूर्य का चक्कर करने में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारत ग्रह मानते हैं? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो जो शुक्र ग्रह है वह ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारत में ग्रह मानते थे, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। जैसे जो सूर्य होता है उसके रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71 होता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी नंदलाल बोस ने, ऑप्शन डी व्यवहार राम मनोहर सिंह ने। तो जो मूल भारतीय संविधान है उसको हस्तलिखित किए थे उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 215, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 232। तो जो श्रीलंका का संसद होता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 225, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मूल रूप से संविधान
संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? ऑप्शन ए 6 न्यायाधीश, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 15। यानी मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर और कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 होती है, जिसमें से एक कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश, यानी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी विधि मंत्रालय के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी संसद के पास। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति है, वह शक्ति है संसद के पास, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए न्यायपालिका का, ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली का, ऑप्शन सी संघीय प्रणाली का, ऑप्शन डी मूल अधिकार का। तो जो इंग्लैंड से ले गई है उसका नाम है संसदीय प्रणाली, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे मिंटो एंड मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन सी भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना। तो जो मार्लो एंड मिंटो अधिनियम का सुधार का उद्देश्य था, वह उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल अधिकार नहीं है वह नहीं है संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पारंपरिक गायन नट का संबंध नृत्य से है। ऑप्शन ए कथक से, ऑप्शन बी मणिपुरी से, ऑप्शन सी ओडिसी से, ऑप्शन डी छऊ से। तो जो पारंपरिक गायक नट है उसका संबंध है मणिपुरी से, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन बी गोवा से, ऑप्शन सी केरल से, ऑप्शन डी कर्नाटक से। तो जो कर्मा आदिवासी नृत्य शैली है इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए मणिपुर की, ऑप्शन बी मेघालय की, ऑप्शन सी सिक्किम की, ऑप्शन डी केरल की। तो जो लाहो है यह नृत्य शैली है मेघालय की, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे कीर और गरिया पूजा किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? ऑप्शन ए मणिपुर की, ऑप्शन बी झारखंड की, ऑप्शन सी त्रिपुरा की, ऑप्शन डी ओडिशा की। तो जो कीर और गरिया पूजा है यह एक प्रकार का त्रिपुरा की आदिवासी त्योहार है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से
किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो बोनालू उत्सव है यह उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है मांडो राज्य के लोक गीत का एक रूप है। मतलब किस राज्य का मतलब गीत है, लोक गीत है? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी मणिपुर का, ऑप्शन सी गोवा का, ऑप्शन डी राजस्थान का। तो जो मांडो है यह एक प्रकार का गोवा का लोक गीत है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? ऑप्शन ए तमिलनाडु का, ऑप्शन बी कर्नाटक का, ऑप्शन सी केरल का, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। तो जो भटियाली है यह एक प्रकार का पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए लोकनायक, ऑप्शन बी देश बंधु, ऑप्शन सी दीन बंधु, ऑप्शन डी राजश्री। तो जो जयप्रकाश नारायण थे उनका लोकप्रिय नाम था, मतलब लोकप्रिय रूप से जाने जाते लोकनायक के नाम से, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो जो जगजीवन राम थे वह अपने नाम से पहले बाबू नाम का उपनाम लगाए थे, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 40 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1904 को। तो जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था वह हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में जरूर बताएं कि इस 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं।